नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि IBPS PO की जो है वैकेंसी इंक्रीज हो गई, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हेडलाइन है कि IBPS PO वैकेंसीज 2020 इंक्रीज्ड। IBPS PO के लिए बढ़ाई गई 2100 रिक्तियाँ, कुल रिक्तियाँ हुई 3517। IBPS PO 2020 इंक्रीज्ड वैकेंसीज। तो देखिए क्या है IBPS PO वैकेंसी अपडेट 2020 कि आप सभी उम्मीदवारों को यहाँ यह जानकर खुशी होगी कि IBPS PO रिक्रूटमेंट 2020 के तहत रिक्तियों की संख्या में 2100 की बढ़ोतरी की गई है। जो IBPS PO की वैकेंसी हैं वो 2100 बढ़ गई हैं, जिसके बाद कुल रिक्तियाँ 3517 हो गई हैं। इससे पहले 1417 रिक्तियाँ जारी की गई थी। तो जो पहले रिक्तियाँ जारी की गई थी वो थी 1417। तो इस 2100 रिक्तियों में बढ़ोतरी हो गई, तो अब टोटल हो गई हैं 3517। इससे पहले 24 अक्टूबर को IBPS ने IBPS PO 2020 रिक्रूटमेंट सप्लीमेंट्री विंडो रीओपन्ड से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अनुसार उम्मीदवार आगामी 28 अक्टूबर से 11 नवंबर 2020 तक IBPS PO ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब रिक्तियों में बढ़ोतरी होने से उम्मीदवारों का हौसला बढ़ेगा, साथ ही सफलता के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो पहले क्या था इससे कि IBPS PO 2020 रिक्रूटमेंट सप्लीमेंट्री विंडो रीओपन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि IBPS PO जो है ये रीओपन होगा और 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हम इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो क्या है कि IBPS PO ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब रिक्तियों में बढ़ोतरी होने से उम्मीदवारों का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि पहले क्या था वैकेंसी कम थी तो कंपटीशन ज़्यादा था और मेरिट का भी ज़्यादा चांस था जाने का। तो अब रिक्तियाँ बढ़ गई हैं तो अब सक्सेस के ज़्यादा चांस हो गए, क्योंकि पहले 1417 थी तो उसमें उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होता। अब टोटल कितने हो गए 3517। तो आइए आगे देखते हैं कि IBPS PO के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का एक एडिशनल साइकिल आयोजित करेगा। IBPS इस फ्रेश रजिस्ट्रेशन साइकिल के लिए PO ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम को 5 और 6 जनवरी 2020 को आयोजित करेगा। जैसा कि IBPS PO का एग्ज़ाम हो चुका है पहले, लेकिन अब इसको रीओपन किया गया है, तो इसका जो एडिशनल साइकिल होगा वो जो एग्ज़ाम होगा इसका 5 और 6 जनवरी को पुनः होगा। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक मौका है जो पहले किसी वजह से IBPS PO 2020 भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। तो ये जो रीओपन हुआ है केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने पहले इसके लिए अप्लाई नहीं किया था। अगर आपने पहले अप्लाई किया था, आप पेपर देने नहीं गए, तो आप दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। केवल उसी के लिए जो किसी कारणवश अप्लाई ना कर सके या जिसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था। तो इस वर्ष कोरोना के चलते ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के फाइनल रिजल्ट में देरी हुई थी, जिस वजह से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। इसीलिए IBPS ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। तो हुआ क्या था, कुछ स्टूडेंट्स किसी वजह से मान लो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, अप्लाई नहीं किया था, या किसी का ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था उसका रिजल्ट नहीं आया था उसी वजह से उसने आवेदन नहीं किया था। तो इसीलिए इसका जो पुनः चालू हुआ है। तो IBPS PO वैकेंसी इंक्रीज्ड। पहला प्रीवियसली रिलीज्ड नंबर ऑफ वैकेंसी, जो पहले रिलीज की गई थी वो थी 1417। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज्ड 2100। तो पहले 1417 वैकेंसियाँ थी, अब 2100 वैकेंसी की बढ़ोतरी हो गई। न्यू टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो गई 3517 हो गई।
आगे देखते हैं। ये है इंडेंट फॉर POMT फॉर द ईयर 2021-22 इंडिकेटिव। तो ये दिया गया है पूरा, ये चार्ट है कि कितनी कितनी वैकेंसियां हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, जैसे कितनी हैं। बैंक ऑफ इंडिया SC की 110 है, ST की 55 है, OBC 198 है, EWS 74, UR 297, टोटल 734। तो ये पूरा उसका चार्ट दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए जैसा कि ये तो था कि IBPS जो वैकेंसी इंक्रीज किया उससे रिलेटेड। अब जो इसका रीओपन होगा विंडो वो 28 अक्टूबर अर्थात कल से रीओपन हो जाएगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका भी जल्दी से देख लेते हैं कि IBPS PO 2020 पंजीकरण रीओपन। उन सभी बैंकिंग उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। IBPS ने IBPS PO भर्ती 2020 के लिए एक पूरक विज्ञापन जारी किया है। संस्थान ने 28 अक्टूबर 2020 से 11 नवंबर 2020 तक प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों को फिर से खोलने का फैसला किया है। तो 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपका ग्रेजुएशन पहले पूरा नहीं हुआ था तो अब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता के मामले में पात्रता की अंतिम तिथि भी बदलकर 11 नवंबर 2020 कर दी गई। तो जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन 11 नवंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो उम्मीदवारों को एक अवसर प्रदान करता है, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण समय पर अपना सत्र पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए एक अवसर है जो कोविड-19 के कारण टाइम से उनका ग्रेजुएशन नहीं पूरा हुआ था। और देखिए इसके लिए क्या IBPS PO 2020 के लिए कौन फिर से पंजीकरण करवा सकता है। तो यह किसके लिए है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पहला है कि जिन्होंने 11 नवंबर 2020 तक शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में पात्रता प्राप्त की है, जिसका ग्रेजुएशन 11 नवंबर 2020 तक पूरा हुआ है, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा कि जो 5 से 26 अगस्त 2020 तक सफलतापूर्वक पंजीकरण नहीं करा सके, जिन्होंने पहले 5 अगस्त से 26 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या किसी कारणवश वो नहीं करा पाए थे, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इसके एग्जाम डेट्स, ये परीक्षा तिथियां अस्थायी हैं और यदि आवश्यक हो तो कभी भी प्राधिकरण द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण सहित आवेदन का संपादन, संशोधन और आवेदन शुल्क का भुगतान शुल्क 28 अक्टूबर 2020 से 11 नवंबर 2020 तक। और ऑनलाइन परीक्षा की जो डेट है 5 और 6 जनवरी रखी गई है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।